हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। कल हम लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर शुरू किया था और मैंने आप लोगों को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए थे कि कैसे बनाते हैं हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चन। और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ताकि आप लोग का और प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है जो IBPS PO प्री 2019 में पूछा गया है। Two friends, Pinky and Rinky, entered into a partnership by investing an amount of rupees 6,000 and rupees 9,000 respectively, and ratio of the period of investment is 2:3. Find the profit share of Pinky if profit share of Rinky is rupees 45,000. तो सबसे पहले, और आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है 24,000, 20,000, 18,000 और 28,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। तो पिंकी और रिंकी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। पिंकी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 6,000 और रिंकी ने इन्वेस्ट किया है 9,000। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाता है 2:3 का रेशियो हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इनका क्या है 2:3 का। क्लियर। अब क्या दिया हुआ है कि टाइम पीरियड पिंकी ने 2 टाइम्स के लिए और रिंकी ने 3 टाइम्स के लिए, तो टाइम पीरियड का रेशियो मान लेते हैं हम लोग x। तो पिंकी ने इन्वेस्ट किया है 2x के लिए और रिंकी ने इन्वेस्ट किया है 3x के लिए। ठीक है, ये टाइम पीरियड इन लोग का दिया हुआ है। अब क्या है कि फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पिंकी, प्रॉफिट शेयर ऑफ रिंकी इज रुपीज 45,000। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसका क्या हो गया, तो 2 इंटू 2x इज टू 3 इंटू 3x। ये है इनका प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों का, रिंकी का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है, तो मतलब 3 इंटू 3x डिवाइडेड बाई 4x प्लस 9x of profit is rupees 45,000। क्लियर क्यों हो रहा है, क्योंकि रेशियो क्या है इन्वेस्टमेंट का, रिंकी का 9x और पिंकी का है 4x। तो हम लोग जब निकालते हैं रिंकी का शेयर तो उसका प्रॉफिट 9x डिवाइडेड बाय टोटल इंटू प्रॉफिट जितना है उसका दिया हुआ है हम लोगों को वैल्यू 45,000। क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का 9x बाई 13x इक्वल टू इंटू प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 45,000। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, 9 इंटू 5,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 13 इंटू 5,000, प्रॉफिट है 65,000। क्लियर, क्लियर हो रहा है। प्रॉफिट कितना निकला हम लोगों का 65,000। अब हम लोगों को निकालना क्या है, पिंकी का प्रॉफिट शेयर निकालना है। तो पिंकी का प्रॉफिट शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका हो गया 4x डिवाइडेड बाई 9x प्लस 4x 13x इक्वल टू 45,000। क्लियर, x आपका निकल गया, प्रॉफिट आपका निकल गया। यहाँ पे मैं क्लियर ये इरेज करके आपको ठीक से लिख के दिखाती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए पिंकी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया 4x बाई 13x इंटू 65,000। 65,000 टोटल प्रॉफिट है, तो इसका शेयर ऐसे निकलेगा। तो ये कितना हो गया 13, 5,000, तो पिंकी का शेयर हो गया रुपीज 20,000। क्लियर। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन है 3 partners P, Q, R invested their amounts in the ratio of 2:5:7। तो यहाँ हम लोग समझेंगे P ने कितना इन्वेस्ट किया 2x, Q ने कितना इन्वेस्ट किया 5x
और आर ने कितना इन्वेस्ट किया 7x। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? At the end of 6 months, P added some more amount such that its investment became equal to half of Q and R initial investment. तो इसमें क्या बोल रहा है कि P ने 2x कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट किया? 6 मंथ्स के लिए, और 6 मंथ्स के लिए और 6 मंथ्स के लिए इसने कितना इन्वेस्ट किया? तो सच दैट इट्स इन्वेस्टमेंट बिकेम इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ Q एंड R इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया? जब प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका इस तरह से निकलेगा। ठीक है, ये कितना टाइम के लिए किया इसने? ये किया इसने 6 मंथ्स के लिए, और फिर ये हो गया 5x इंटू 12 मंथ्स के लिए और 7x 12 मंथ्स के लिए। बाकियों का कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 12x प्लस 6x इंटू 6 इज टू 10 60x इक्वल टू 7 2 जा 14 84x। ये हो गया 36 प्लस 12 8 48x is to 60x is to 84x। तो इसका रेशियो हम लोगों का निकल जाता है, कितना निकल जाता है बताइए? 4 12 is to 15 is to 21, तो 3 4 is to 5 is to 7। रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट का क्या निकल गया साल में? 4 is to 5 is to 7। ठीक है, पी क्यू और आर का इन्वेस्टमेंट ये निकल गया हम लोगों का। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि क्यू शेयर इन द प्रॉफिट इज ₹425। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें क्यू का शेयर कितना है? 425। तो क्यू का शेयर कैसे निकलेगा? 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 प्लस 7 ऑफ टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 425। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो प्रॉफिट हो गया 425 इंटू 16 बाई 5, तो 585 इंटू 16। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 85 इंटू 16, दैट इज 1360 रुपीज। ऑप्शन बी। क्लियर? कोई डाउट? तो क्लास यहाँ पे ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बी एंड सी टुक अ हाउस ऑन रेंट फॉर 1 year फॉर ₹13,824। They remained together for 4 months and then C left the house. After 5 more months, B also left the house. How much rent should each pay? तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 3 इंसान ए बी एंड सी उन्होंने एक हाउस लिया, रेंट पे, भाड़े पे लिया। कितना साल का उसका पेमेंट है? 13,824 रुपीज साल का। दे रिमेन टुगेदर, स्टार्टिंग में उन तीनों ने साथ में जाके लिया, साथ में जाके रहने लगे। बट क्या हुआ, 4 महीने बाद सी वो घर छोड़ के चला गया। अब वहां पे कौन है? सिर्फ ए और बी है। पर अब क्या होता है, आफ्टर 5 more months, मतलब वो 4 महीने के बाद और 5 महीने रहने के बाद बी ऑल्सो लेफ्ट द हाउस, मतलब बी भी घर छोड़ के चला गया। तो अब लास्ट तक कौन रहा? तो ए रहा। तो अब हम लोगों को क्या करना, हाउ मच रेंट शुड ईच पे। तो जो ए बी और सी जो है तो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए रहे हैं, तो उन लोगों का डिवीजन जो होगा रेंट का वो तो अलग अलग होगा। ए ने कुछ पैसे पे किए होंगे, बी ने कुछ पैसे पे किए होंगे, सी ने कुछ पैसे पे किए होंगे। इक्वल पेमेंट तो हुआ नहीं है। हम लोगों को क्या पता लगाना है कि ए बी और सी तीनों ने अलग अलग रेंट कितना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पेमेंट ईयरली दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि मंथली रेंट क्या होगा उसका, हाउस का। मंथली रेंट ऑफ हाउस, मंथली रेंट ऑफ हाउस कैसे निकलेगा बताइए क्लास? करेक्ट, ₹13,824 डिवाइडेड बाय 12 होगा, तब हम लोगों को निकलेगा इसका मंथली रेंट। तो मंथली रेंट हो गया 12 1 12
12 and 12, 11,560 एंड 224 रुपीज 1152। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मंथली रेंट। अब हम लोगों को देखना है कि मंथली रेंट 1152 को 4 मंथ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा टोटल रेंट 4 महीने के लिए इन्होंने कितना दिया, टोटल रेंट फॉर 4 मंथ्स। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, तो टोटल रेंट फॉर 4 मंथ्स कैसे निकालेंगे हम लोग, रुपीज 1152 इंटू 4, तो कितना हो गया, 4 2 8, 4 5 26, 4 6 08, ये हो गया 4 मंथ्स के लिए। बट 4 मंथ्स का हम लोगों को क्या है, तीनों पे डिवाइड होगा, तो तीनों को पर पर्सन कितना लग रहा है ये हम लोग कैसे डिवाइड निकालेंगे, तो ईच पर्सन के लिए रुपीज 4608 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 313, 3550, 36 रुपीज 1536। ये लगा पहला 4 महीना के लिए। अब हम लोगों को निकालना है अनदर 5 मंथ्स के लिए, तो अनदर 5 मंथ्स के लिए कितना लगेगा, टोटल रेंट फॉर 5 मंथ्स टोटल रेंट फॉर 5 मंथ्स हो जाएगा रुपीज 1152 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू रुपीज 10, 526, 7, 5760। ठीक है, बट ये कितना पे डिवाइड होगा, 2 पे, क्योंकि सी तो चला गया है, तो सिर्फ ए एंड बी पे, तो ईच पर्सन का शेयर कितना हो जाएगा, रुपीज 5760 बाई 2, दैट इज इक्वल टू रुपीज 2880। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब कितना महीना बच गया, 5 और 4, 9 महीना निकल गया, तो 3 महीने के लिए कितना रेंट होगा, टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स, टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स हो जाएगा रुपीज 1152 इंटू 3, तो हो जाएगा ये आपका रुपीज 6, 15, 4, 3, 4, 5, 6। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शेयर नहीं होगा, ये टोटल कितना है, एक का ही शेयर है, एक ने पे किया यहाँ पे 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ए ने टोटल कितना पेमेंट किया, तो ए ने टोटल कितना पेमेंट किया, ए ने पेमेंट किया रुपीज 3456 प्लस रुपीज 1536 प्लस रुपीज 1152। ठीक है, क्लियर, सॉरी 1536 यहाँ पे है ना, ईच पर्सन का रेंट हुआ 1536 एंड 2880। ठीक है, ये क्यों हुआ समझ में आया आपको, ए ने सबसे पहले लास्ट 3 मंथ के लिए 3456 दिया रेंट, और उसके पहले के 5 मंथ के लिए इसने 2880 दिया रेंट, और स्टार्टिंग के 4 महीने के लिए ए ने 1536 दिया रेंट। ठीक है, अब बी ने कितना दिया रेंट, बी ने दिया आपको स्टार्टिंग का 1536 प्लस नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए भी रुपीज 2880। ठीक है, ठीक है, और सी ने कितना दिया, सी ने टोटल दिया सिर्फ स्टार्टिंग का ईच पर्सन रुपीज 1536। ठीक है, क्योंकि उसने बस स्टार्टिंग के 4 महीने का रेंट पे किया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना हो रहा आप लोगों को, सिंपल एडिशन कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है पीछे, देखिए मैं एक बार फिर से समझाती हूँ आपको, अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा होगा तो मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा। ए, बी एंड सी ने एक हाउस रेंट पे लिया साल भर के लिए, साल का रेंट हुआ 13,824।
तो उसको हम लोगों ने सबसे पहले मंथली रेंट पे डिवाइड किया, तो मंथली हो गया डिवाइडेड बाय 12, तो मंथली रेंट कितना हो गया ₹1152। अब 4 महीने के लिए कितना रेंट देना था उन लोगों को 1152 इंटू 4, तो टोटल हो गया 4608। पर 4608 को तीनों में इक्वली डिवाइड हो गया, तो एक इंसान ने कितना पेमेंट किया 4608 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1536। अब क्या हुआ, सी ने छोड़ दिया, अब बी साथ में, ए और बी साथ में है नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए। तो टोटल रेंट फॉर 5 मंथ्स कितना हो जाएगा, मंथली रेंट है 1152, तो 1152 इंटू 5 ₹5760। तो ईच पर्सन पे कितना शेयर हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 लोग हैं, तो 5760 बाय 2 दैट इज इक्वल टू ₹2880। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए। अब कितना बच गया महीना, 5 + 4 9 मंथ्स निकल गया, और 3 महीने के लिए ए वहां पे है, तो ए को कितना रेंट देना पड़ेगा, ₹1152 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू ₹3456। अब इस पे कोई शेयर नहीं होगा, ये अकेला ए को ही रेंट देना होगा लास्ट के 3 महीना के लिए। तो टोटल ए ने कितना रेंट पे किया, स्टार्टिंग का 4 महीना के लिए उसने 1536 पे किया, नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए उसने 2880 पे किया, और लास्ट के 3 मंथ्स के लिए 3456 पेमेंट किया। तो वही हम लोगों ने सम कर दिया, 3456 1536 एंड 2880। तो इसका टोटल सम होता है ₹7872। अब बी ने कितना पे किया, तो बी ने स्टार्टिंग का 4 महीना का 1536 पे किया, और नेक्स्ट ये 5 मंथ्स का 2880 पे किया। तो इसका टोटल हम लोगों को निकल गया ₹4416। अब सी ने कितना पे किया, तो सी ने बस स्टार्टिंग के 4 महीने का रेंट पे किया, तो उसको पेमेंट हुआ ₹1536। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। The ratio of investment of two partners A and B is 11:12 and the ratio of their profits is 2:3. If A invested the money for 8 months, then for how much time B invested his money? तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि A ने मनी इन्वेस्ट किया 11x और B ने मनी इन्वेस्ट किया 12x। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि 11x कितना महीने के लिए, 8 मंथ्स के लिए, और हम लोगों को निकालना है बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो मान लीजिए हम लोग उसके टाइम को मान लेते हैं y, पर इन लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोगों को 2:3। ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोगों को, तो ये हम लोग लिखेंगे 11x इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12x इंटू y इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये x कैंसिल हो गया, इसका मतलब हो गया 11 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12y इक्वल टू 2/3। तो हम लोग y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 11 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। ठीक है, तो 3 4 12 4 2 8 2 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू 11 मंथ्स। ठीक है, तो इसका मतलब बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 11 मंथ्स के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मैं एक बार बता दूं फिर से, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स ए एंड बी इज 11:12। मतलब ए और बी को हम लोगों ने मान लिया कि ए ने 11x रुपीज इन्वेस्ट किया, बी ने 12x रुपीज इन्वेस्ट। अब हम लोग जब इसके प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जितना इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो हम लोगों को पता है कि ए ने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो 11x इंटू 8। अब हम लोगों को पूछा गया है कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो मान लीजिए इसके टाइम पीरियड को हम लोग y मान लेते हैं। इसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 12x इंटू y। और प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है कि इनका प्रॉफिट का रेशियो 2:3 है। तो बस हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफिकेशन करने पे हम लोगों को y का वैल्यू निकल गया 11 मंथ्स। ओके, क्लियर। क्लास अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो मुझसे आप क्लास में पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हम आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करती हूँ, कल के क्लास में मैं एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।